नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आज अपने बीच है आनंद अखाड़ा लखनऊ से सोनू वाजपेयी जी। सोनू वाजपेयी जी, आपका क्या कहना है हवा महल की? देखिए, मैं जिला रायबरेली से हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी में 20 साल काम किया है और बहुत ही संघर्ष किया है, धरना प्रदर्शन किया है। किसी तरीके से हमारे जो पुश्तैनी बाबा जो थे वो कांग्रेसी थे। हमने अपने पुरखों की बात ना मान के, अपने बाप दादाओं की बात ना मान के, बड़े बुजुर्गों की इज्जत ना करके हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उसके बाद में इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, युवाओं को ला के सड़क पर रख दिया, महंगाई बढ़ा दिया, शिक्षा के बारे में इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैं जयपुर की जनता में आया हूँ और जयपुर की जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि आर्य तिवारी जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ये घर अपना मत छोड़ के जाओ, ऐसा घर न मिलेगा। मैं हर हिंदू मुसलमान भाई के यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले जयपुर जब मैं उतरा हूँ, सबसे पहले मैं इंदिरा रसोई गया हूँ। वहाँ पे मैंने जब खाना खाया 8 रुपये में, तो मुझे अपना यूपी याद आ गया। हमने कहा साला वहाँ 100 रुपये 60 रुपये में पेट नहीं भर पाता है, यहाँ 8 रुपये में पेट भर रहा है। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक छोटी चौपड़ चौक है, वहाँ पे गया एक लस्सी वाला। मैंने कहा भैया कैसे दिया? उसने कहा क्या चाहिए महाराज? हमने कहा कि लस्सी चाहिए, लस्सी पिलाया। हमने कहा कितना पैसा? तो कह रहा आशीर्वाद। तो मैं तो उसको समझा 80 रुपये कह रहा, तो मैंने 80 रुपये दिया, उसने नहीं लिया। हमने फिर कहा ले लो यार, कह रहा नहीं आशीर्वाद। तो हम समझ कि उनसे आशीर्वाद मांग रहा है। तो जयपुर की जनता इतनी अच्छी है, संत महात्माओं की इज्जत करती है, हिंदू मुसलमान भाई एक दूसरे का साथ देते हैं। रात में मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे रहने के लिए यहाँ पे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। तिवारी जी भी मुझे जो विधायक चुनाव लड़ रहे वो भी नहीं मिले थे। तो यहाँ के एक मुस्लिम भाई थे, वो हमको लेके गए, एक होटल में रुकवाए। केवल मुझे अपना आधार कार्ड लगाना लगा और 1200 रुपये किराया होटल का दिया। इस वक्त मैं उसी होटल में भी रुका हुआ हूँ। अभी माननीय विधायक जी हमसे मिले हैं तिवारी जी। तो हम ये कह रहे हैं कि आर तिवारी जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अपना घर छोड़ के मत जाओ, ऐसा घर नहीं मिलेगा। हम जो झेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप न झेलिए जयपुर में। जयपुर में दीमक लगाने का काम कर दिया है मोदी ने, कलराज मिश्रा को गवर्नर बना के। कलराज मिश्रा को होना चाहिए उत्तर प्रदेश में गवर्नर, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। जयपुर में इनको क्यों रखा गया? लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। जो युवा उनके साथ संघर्ष किया है, उस संघर्ष करने वाले युवा की कोई कीमत नहीं है। ये केवल युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करने के साथ ये हर जगह पे दीमक लगाने का काम कर रहे हैं। जयपुर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, हज़ारों तरीके के अंग्रेज आते हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, हवा महल की जनता को, आप यूपी से आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हवा महल जनता से यही कहना चाहते हैं कि बस कांग्रेस को जिताइए। अगर कोई कुछ कर सकता है अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, तो केवल कांग्रेस कर सकती है। इंदिरा गांधी अगर हमारी गेहूँ न लाए होते तो आज हम लोग गेहूँ खाने की तरस जाते। इन्होंने सब कुछ बेच लिया, तांबा पीतल कापर। कोरोना के टाइम पे ट्रेनें धड़ाधड़ चला करती थी। ये हमारे यहाँ का सोना चांदी सब कुछ ले जाके बाहर बेच रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेन कांग्रेस ने दिया, प्लेन कांग्रेस ने दिया, हॉस्पिटल कांग्रेस ने दिया, शिक्षा कांग्रेस ने दिया। बाबा ये संविधान बदलना चाहते हैं। बाबा साहब ने जिस समय संविधान बनाया था, आज उसी समय संविधान की बदौलत छोटा बड़ा वर्ग कोई भी व्यक्ति है न्याय पा जा सकता है, सड़क पे दुकान लगा सकता है, अपने न्याय के लिए कानून के लिए आवाज़ गुहार लगा सकता है। और ये कानून बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं वो जनता गद्दार होगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। क्योंकि 70 साल जिसने हमें पाला, 70 साल ने मुझे दुख सुख में हर तरीके से मेरा साथ दिया है। टीबी हो, कैंसर हो, एड्स हो, कोई तरीके की बीमारी हो, इस तरीके नहीं। कोरोना के टाइम पे घंटी बजाओ, दीपक जलाओ, थाली बजाओ, ये सब नहीं जुमलेबाजी किया है। भाइयों बहनों, ये पहली चीज़ तो जो कहते हैं भाइयों बहनों, तो पहले ये इनका गलत है। भाइयों बहनों हमेशा कांग्रेस कही माताओं और बहनों, क्योंकि हमारे यहाँ पहला जन्म अगर हुआ है तो हमारी बहन को माता का जन्म हुआ है और माता बहनों से हम जन्म लिए हैं। तो हम अपनी बहन माताओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम ना कि किसी को सरकार बनाने के लिए, ना किसी गरीबी दूर करने के लिए, कुछ नहीं। हमारी सबसे बड़ी चीज़ है हमारी आबरू, हमारी इज्जत, हमारी हिजाब देखते हैं। हमारी बहन बेटियों को, हम एक घर में कांग्रेस की राज में एक आदमी कार्ड लेके चला जाता था, राशन लेके चला आता था। हमारी बहन बेटी भाई सब कोई एक घर में कमाता था, 4 लोग खाते थे। आज भाजपा की सरकार ऐसी कि पूरा घर कमा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं पूरा नहीं पड़ रहा है। तो मेरे भाई, मैं यही संदेश देने आया हूँ जयपुर को, अगर खून के आंसू नहीं रोना चाहते हो